रेगिस्तान की सुनसान रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, पर अकबर के दरबार से निकलते घोड़ों की टापों ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। सम्राट अकबर अपनी सेना के साथ राजस्थान के एक छोटे गांव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। एक रहस्यमयी खबर ने उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। इस गांव के एक अनपढ़ किसान ने ऐसा चमत्कार किया था जिसे सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई थी। अकबर जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा गांव एक किसान की तारीफ कर रहा था। वह किसान, जिसका नाम रामलाल था, साधारण था, न धनवान न ही विद्वान, पर उसकी बुद्धिमानी और विवेक की बातें पूरे इलाके में फैल चुकी थी। दरबारियों ने बताया, जहां पनाह, यह वही किसान है जिसने कई सालों से सूखे पड़े इस इलाके में पानी लाने का इंतजाम किया। बिना किसी साधन के, सिर्फ अपनी मेहनत और हिम्मत से अकबर ने रामलाल से मिलने का आदेश दिया। जब रामलाल अकबर के सामने आया तो वह न तो झुका, न ही डर के मारे कांपा। उसने अकबर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तो बस आपके आने का कारण समझ नहीं आया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच में सूखे इलाके में पानी लाए, और वो भी बिना किसी मदद के? रामलाल ने जवाब दिया, महाराज, ये चमत्कार नहीं बल्कि एक साधारण योजना है। जब सभी लोग किस्मत को कोस रहे थे, तब मैंने रेगिस्तान के नीचे छिपे पानी की तलाश की और इसे गांव तक पहुंचाने का उपाय खोजा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अकबर को किसान की सादगी और बुद्धिमानी देखकर अचंभा हुआ। उन्होंने उससे पूछा, रामलाल, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, फिर भी इसे चमत्कार नहीं मानते? तभी गांव का एक और व्यक्ति दरबार में दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, जहां पनाह, हमारे खेतों में पानी आने के बाद अजीब घटनाएं हो रही हैं। फसलें इतनी बड़ी हो रही हैं कि उनकी देखभाल करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि यह जगह अब रहस्यमयी शक्तियों से भर गई है। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन खेतों की जांच की जाए। सुबह जब अकबर, रामलाल और उनके दरबारी खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन से पानी का तेज झरना निकल रहा था, लेकिन इसके साथ ही वहां एक चमचमाती मूर्ति मिली। गांव के लोग इसे देवी का आशीर्वाद मान रहे थे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है, पर इस मूर्ति का यहाँ कैसे आना हुआ? रामलाल ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज, मैंने तो केवल पानी तक पहुंचने का उपाय किया था, पर यह मूर्ति यहाँ कैसे आई यह मैं भी नहीं जानता। अकबर को इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश लग रही थी। उन्होंने रामलाल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेहनत की, पर यह मूर्ति और इसके पीछे छिपे रहस्य की गुत्थी सुलझानी जरूरी है। अकबर ने जब मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो धरती हल्की सी कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हो। अकबर ने मूर्ति को वहीं छोड़ने का आदेश दिया और गांव वालों से कहा कि इसे हाथ न लगाएं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सम्राट अकबर ने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और एक भयंकर योजना बनाई। यह रहस्य सुलझाने के लिए वे एक खुफिया योजना बनाने लगे। क्या यह मूर्ति वाकई देवी का आशीर्वाद थी या किसी पुराने खजाने की कुंजी? अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने रामलाल से कहा, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कल सुबह तक हमें सच का पता लगाना होगा। अगला भाग देखने के लिए तैयार रहिए, जहां इस रहस्य से पर्दा उठेगा। क्या अकबर इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ अगले भाग में।